हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इसके पिछले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमने 30 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग को 31 से 40 तक कवर करने वाले हैं। तो ये बने रहिए एंड तक क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा 31 में है जो है हिस्टोलॉजी। जब हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। वहीं जब हाइड्रोपोनिक की बात होती है तो हाइड्रोपोनिक एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉयल नहीं होता है। कोई भी प्लांट को ग्रो कराना है तो सॉयल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सारे मिनरल्स जो होते हैं उसी में होते हैं। लेकिन जब हम बिना सॉइल से ग्रो कराते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी मिनरल्स को सॉइल में के बजाय हम लोग लिक्विड यानी वाटर में मिक्स कर देते हैं और उस वाटर में प्लांट्स को हैवी रख देते हैं और एक सपोर्ट टाइप दे देते हैं। सपोर्ट होने की वजह से वो प्लांट इसमें सिंक नहीं करता और वो प्लांट तेजी से ग्रो करने लगता है। तो बिना सॉइल्स के जब प्लांट को ग्रो कराया जाए न्यूट्रिटिव मटेरियल पानी के जरिए, तब उसे हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। अब जब हेमेटोलॉजी की बात करते हैं तो ब्लड के बारे में स्टडी की जाती है, चाहे ब्लड का ग्रुप का हो बात हो, चाहे ब्लड टाइप हो, चाहे हम बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट हो, चाहे वो उसके एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बारे हो, चाहे वो फैक्टर के बारे में हो, पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर के बारे में। तो ये सब आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव के बारे में बात हो, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेपेटोलॉजी होता है जब हम लीवर की स्टडी करते हैं, लीवर में कितनी ग्रोथ हो रही है। वी नो कि लीवर इज जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। लीवर फिट तो सब कुछ फिट होता है, इसलिए लिवर के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। अब हम जब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की, इम्यूनोलॉजी डील करता है इम्यून सिस्टम से, किसका इम्यून सिस्टम वीक है, किसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना केसेस में जो ओल्डर एज के थे उनके पास इम्यून सिस्टम बड़ा ही वीक था और वो कोरोना के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। जो यंगस्टर हैं, जो यंग हैं, उनमें इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है, एंटीबॉडी अच्छी तरह से बनती है, डिसीज या किसी भी फैक्टर से फाइट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो जितना यंग रहता है उसमें इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी की जाए तो हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं। कैलोलॉजी जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करते हैं ह्यूमन बीओटी की बात करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कितनी सुंदर है, उनके अंदर सुंदर में बॉडी का मॉर्फोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर्स है, कैसा लैंग्वेज है बॉडी का, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी की जाती है तो हमसे कैलोलॉजी कहते हैं। वही मेटाजोम्स की बात होती है तो मेटाजोम जो होता है ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम यूग्लिना हो गया, क्लेमाडोमोनास हो गए। दीज आर द प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इन सम केसेस हम मल्टीसेलुलर के बारे में जो स्टडी करते हैं तब उसे हम बोलते हैं मेटाजोम्स। वही जब हम मोनोसियस की बात करते हैं तो मोनोसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट वो होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, यानी एंथर और स्टिग्मा या फिर कह सकते हैं एंड्रोसियम और गायनेशियम दोनों चीज पाई जाती है। तो ऐसे स्टेज में हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं और इस स्टडी को हम लोग बाइसेक्सुअल स्टडी कहते हैं। वही जब हम मार्फोलॉजी की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि इसका कैसा फिजिकल अपीयरेंस है, चाहे ह्यूमन का, जैसे मान लीजिए 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, तो ये सब हमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है। वही जब हम एनिमल प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट में लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है, फ्लावर कैसा बियर कर रहा है, तो ये सब मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की जाएगी तो उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रो हो यानी 10⁻⁻⁶ मीटर हो, तो ऐसे कंडीशन में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है तो उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायरस हो गया, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, या फिर हम मान लिया प्रोटोजोन हो गया, है प्रोटोजोन्स हो गया, तो इनके बारे में जब स्टडी की जाती है जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन नीडी स्टूडेंट्स को जो इस चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके नीट की परस्पेक्टिव से, आपके किसी कॉम्पिटिटिव परस्पेक्टिव से ये बेहद जरूरी है कि आप इसको जरूर पढ़ें। पिछला वीडियो हमने 3 लेक्चर इस पर बना चुके हैं, यानी 10-10 के जो है हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बना चुके हैं। आज 31 से 40 था, यानी ऑलमोस्ट जो पूरे वीडियो अपलोड हुई है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी उसमें 40 हमने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डिस्कस किया है। एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम बचा खुचा जो भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, जय भारत।